हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम जैसा कि बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4 की। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिस्कस करने वाले हैं। आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मूलों के लक्षण क्या होते हैं, मूलों के लक्षण क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि पहला जो कंडीशन था b² - 4ac जो है कि जीरो से अगर छोटा है, आपका जीरो से छोटा है और पूर्ण वर्ग हो, तो आपके जो रूट्स आएंगे रियल नंबर आएंगे और आपके बराबर रहेंगे। ठीक है, उसी दूसरे केस में क्या है कि अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तब आपके जो रूट्स रहेंगे रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। इसी आपका थर्ड केस है जो आपका b² - 4ac लेस देन जीरो है। अगर आपका लेस देन जीरो है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो रूट्स आएंगे वो काल्पनिक होंगे, रूट्स जो आएंगे क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नावली 4 डॉक्टर मनोहरे बुक से है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, क्या है कि हल क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए दोस्तों, होता है ax² + bx + c = 0। ए आपका जर्नल फॉर्म होता है। ठीक है, ए आपका क्या होता है, जर्नल फॉर्म, जिसको मानक रूप भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ax² का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 1/3 है। और कांस्टेंट क्या है आपका, 1 है। ठीक है, जब इससे आप तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे a बराबर क्या मिल रहा है, a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर आपका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, c बराबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका विविधकर निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac होता है। ठीक है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट भाई, आपका होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/3 है। क्या है मेरे भाई, 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है, 1/2 और c क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ से 2 1 2 डिवाइड कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और ऐसे डिवाइड बाई 2। जब डी आप निकाल रहे हैं तो -17/2 आ रहा है, जो कि आपका क्या है, क्या है बताइए, जीरो से छोटा है, जो कि आपका क्या है, जीरो से छोटा है। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, जीरो से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके रूट्स रहेंगे वो काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। अतः अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अतः आपके जो समीकरण के मूल होंगे क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आ जाए तो आपके जो समीकरण का मूल होगा वो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, मतलब रियल नहीं होगा। क्योंकि हमें यही तो बताना था क्वेश्चन में कि समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करिए। लक्षण का मतलब आपको यहाँ बताना है कि हमारा जो रूट्स आएगा रियल होगा, समान होगा, असमान होगा, कि आपका काल्पनिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका फाइनल आंसर है ये है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको एरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, देखिए आप ax² + bx² + c = 0 ये तो रहेगा। यहाँ पे a = क्या है आपका, 3 है। b = क्या है, 4√3, 4√3 है। ठीक है, और आपका जो c है क्या है, 4 के इक्वल है। दोस्तों यहाँ पे हमने a क्या लिया है, a क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और c आपका क्या है, कांस्टेंट। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मतलब b² - 4ac। तो आपका b² क्या है भाई, -4/4 √3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए
ए आपका क्या है 3 और सी क्या है आपका 4 है। ठीक है, अब यहाँ से डी कैलकुलेट करेंगे तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48। अब इसको ओपन करके देख लीजिएगा, 4 तियाँ 12 चौके 48, कैंसिल हो जाएगा। डी आपका क्या आ गया 0, डी दोस्तों आपका 0 आ गया। जब भी आपके समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, जब भी आपके समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आपके जो मूल रहेंगे वो समान रहेंगे। ठीक है, मूल आपके वास्तविक रहेंगे और समान रहेंगे। अतः अतः समीकरण समीकरण के मूल वास्तविक और क्या है समान है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर डी निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे भाई ए जो है आपका 4 है, बी आपका 12 है और सी क्या है 9 है। तो लिख लीजिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, बी की वैल्यू 12 और सी आपका क्या है 9 है। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो यहाँ से अगर हम डी निकालेंगे तो डी क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, जिसको हम लोग विविधकर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे हम जब b की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे b की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है 4, सी क्या है आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू 12 बरोही हम 144 माइनस 4 चौके 16 नवैया 144 हो जाएगा। ये भी कैंसिल होके आपका डी क्या आ गया, डी आपका 0 आ गया। ठीक है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट विविधकर 0 होता है तो मूल आपका वास्तविक और समान होता है। ठीक है, तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, अतः समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये चीज़ें बहुत आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया जा रहा है। प्रश्नावली 4 ही बहुत आसान है आपके डॉक्टर मोहनरे बुक से। ठीक है, तो मैं भाई अब क्वेश्चन नंबर आपको डिस्कस करने वाला हूँ 9। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपको दे दिया है, इसका हमें क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है, मतलब विविधकर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप डी निकालोगे, डी b² माइनस 4ac हो जाएगा। डी की जो वैल्यू होगी बी क्या है आपका -3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए क्या है आपका 2 और सी आपका क्या है 7। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 सते 56 आ गया। जब इसको माइनस करेंगे तो 16 से 9 गया 7 और बचा कितना 47। ठीक है, देखिए दोस्तों डी जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट, आपका जो विविधकर है वो क्या आ गया -47, मतलब आपका यहाँ क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अतः अतः समीकरण का मूल अतः समीकरण का मूल काल्पनिक है। क्या मेरे भाई, काल्पनिक है। जब भी आपका 0 से छोटा आ जाए तो वहाँ का जो रूट्स होगा काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा फाइनल आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन 10 भी करना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन 10 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं आपको यह दोनों नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं 12 बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
ये दोनों आप कर लीजिएगा, सेम है, मैं इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोस्तों 4x² प्लस 3x दिया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है और x का गुणांक क्या है 3। कांस्टेंट आपका क्या है 7 है। a की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, a की वैल्यू आपको मिलेगी 4, b की वैल्यू क्या मिलेगी 3 और c की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे भाई 7। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से d जब निकालने जाएंगे तो b² माइनस 4ac हो जाएगा और d की जो वैल्यू आएगी b आपका क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये आपका क्या है 4 और c क्या है आपका 7। ठीक है, तो d की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 का बताओ स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9, 4 चौके 16, 16 7 112 हो जाएगा। इसका मतलब आप देखेंगे कि जब d कैलकुलेट कर रहे हैं तो d कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो d आ रहा है आपका 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो रूट्स होगा क्या होगा इमेजिनरी होगा, मतलब काल्पनिक होगा। ये क्या होगा काल्पनिक होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई काल्पनिक। तो आपका जो समीकरण चल रहा है द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने सारा डिस्कस कर दिया है। इसमें कुछ नहीं बताना था, इसमें डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करना था कि विविधकर क्या होते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने समीकरण के मूलों के लक्षण को बता पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन किया था और इस वीडियो में हमने क्या किया है 6 से 12 तक क्वेश्चन को समझा है कि करना क्या है। सारे क्वेश्चन में आपको विविधकर निकालने हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप इसको प्रयास करिए। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।